हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम एक्सप्लेन। गाइस, अब वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लगभग 90% लोग। तो गाइस, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें पैसे और मोटिवेशन दोनों मिल सके और हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सके। तो बस आपका और टाइम ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निकोला होता है। वो चलते हुए कार की तरफ जा रही होती है और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है, मुझे पता है कातिल कौन है और कत्ल किसका होने वाला है, लेकिन मैं सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकता। और वो लड़की कार का डोर खोलती है और किसी को देखकर चौंक जाती है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है, जहाँ पर हम सैम नाम एक राइटर को देखते हैं जो हमें बैकग्राउंड में बता रहा था। सैम एक बुक लिखने के लिए अपने दोस्त के घर लंदन आया होता है और उसका दोस्त उसके घर न्यूयॉर्क गया होता है। और इधर सैम केत नामी एक आदमी के साथ लंदन देखने निकलता है और वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर केत सैम को अपने एक फ्रेंड गाय से मिलाता है। वो खानदानी एक बिजनेसमैन होता है और साथ में उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं। और केत एक अय्याश और लंडीबाज आदमी होता है और उसके पास पैसे नहीं होते तो वह कई लोगों से उधार लेता है और दूसरों को देता है, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। और वह ऐसे ही एक दिन एक गुंडे चेक से उधार लेने जाता है, जहाँ पर वह उसे बोलता है, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा लेकिन तुम मुझे वापस नहीं लौटाओगे तो पहले मैं तुम्हारी मारूंगा, उसके बाद तुम्हें जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर निकोला आती है और सब के सब उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं और उससे केत फ्लर्ट करने लगता है, जिसका वो भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देने लगती है। लेकिन अचानक उसे कुछ होता है तो वो वहां से जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे ये तीनों भी जाते हैं और यहाँ पर सैम को अपनी बुक लिखने के लिए 3 कैरेक्टर भी मिल जाते हैं और साथ में निकोला भी उनके ऊपर के अपार्टमेंट में रह रही होती है, जिससे सैम बहुत खुश होता है। और अगले दिन सैम देखता है निकोला कुछ अपने बुक्स को डस्टबिन में डालकर चली जाती है। तो सैम उन बुक्स को जाकर लेता है और उन्हें पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है निकोला के पास एक सुपर पावर है जिससे वो अपने आसपास के लोग कब और कहां मरेंगे पता चलता है। और उसे पहले से ही पता होता है उसके मॉम डैड मरने वाले हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती और वो दोनों एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। और यहाँ तक कि निकोला को पता होता है वो कब और कैसे मरने वाली है। जैसे उसे पता होता है उसे उसके जन्मदिन पर उसका कोई चाहने वाला ही उसे मारने वाला है, जो जानकर सैम बहुत क्यूरियस होता है और वो सारी डायरियों को लेकर निकोला के पास जाता है और उसे बोलता है, मैंने तुम्हारी सारी डायरियां पढ़ ली है और मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। और उसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें कौन मारने वाला है? तो वो बोलती है, पता नहीं, लेकिन वो कल बार में मौजूद था। ये सुनकर वो और भी क्यूरियस होता है और वो उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक बुक लिख सकता हूँ? ये सुनकर वो बोलती है, हाँ ठीक है। ये सैम को वरदान लगता है क्योंकि उसे एक जानलेवा बीमारी होती है और वो मरने से पहले एक बेस्ट स्टोरी लिखना चाहता था जिससे उसे पूरी दुनिया याद रख सके, और ये स्टोरी उसे सबसे बेस्ट लगती है। तो अब वो निकोला के कमरे में एक माइक फिट करता है और जो भी उसके कमरे में हो रहा होता है उसे सुनने लगता है और उसकी हर चीज पर नजर रखने लगता है और साथ ही में अपनी स्टोरी भी लिखना शुरू करता है। और अब हम आगे देखते हैं, निकोला केत को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के बहाने अपने घर बुलाती है, जहाँ पर केत को चोट लगती है। तो निकोला उसके खून को साफ करने के बहाने उसे सेड्यूस करने लगती है और उसी के मुंह से उसकी इन्फॉर्मेशन उगलाती है, जैसे केत शादीशुदा है और उसकी एक छोटी सी बेटी है और केत कर्ज में डूबा हुआ है। इतना जानकर वो उसे गाय को यहाँ पर भेजने कहती है क्योंकि वो उसे भी बात करना चाहती थी। इतना बोलकर वो उसे यहाँ से भगा देती है और अब केत गाय के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गाय भी शादीशुदा है, लेकिन उनके बीच कुछ खास नहीं चल रहा होता और काय का एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी अब नॉर्मल है। यहाँ पर केत उसे बताता है निकोला तुमसे मिलना चाहती है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है, हो भी क्यों ना जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने से बुलाए। तो वो भागता हुआ उसके पास जाता है, जहाँ पर निकोला उसे मीठी मीठी बातें करती है और जब वो पिघल जाता है तो वो उसे बोलती है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मैं एक अनाथालय में थी, जहाँ पर मेरी एक लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब मैं अनाथालय से निकलने के बाद उससे कांटेक्ट की तो मुझे पता चला है वो बर्मा में फंसी हुई है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। तो मैं उसे वहां से लंदन लाना चाह रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसे यहाँ पर लाने के लिए? तो वो फौरन मान जाता है क्योंकि गाय भी अब निकोला के प्यार में पड़ गया होता है। और हम देखते हैं जब वो अपनी कार के पास निकोला को ले जाता है, वो कार वही होती है जिसमें निकोला का मर्डर होने वाला होता है। मतलब क्या गाय ही निकोला का खूनी होगा?
चलो हम कहानी के आगे देखेंगे। केत सैम को डार्ट खेलना सिखा रहा होता है। दरअसल केत डार्ट का बहुत अच्छा प्लेयर होता है और वो डार्ट के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले रहा होता है। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर चीक आता है और यहाँ पर वो केत को धमकी देता है, अगर वो जल्दी उसका पैसा नहीं लौटाएगा तो पहले वो उसकी मारेगा, फिर उसे मार देगा। ये सुनकर अब केत बहुत टेंशन में आ जाता है। और हम आगे देखते हैं, एक मैच के दौरान निकोला केत को जलाने के लिए गाय का हाथ पकड़ती है, जिससे उसे सच में जलन होती है। इसका मतलब अब केत भी निकोला को पसंद करने लगा है। तो अब निकोला उसे अपने घर बुलाती है और पहले उसे सेड्यूस करती है और उसे बोलती है, काय मुझे 60,000 पाउंड्स देने वाला है जो मैं तुम्हें दूंगी, जैसे तुम अपना खर्च अदा करना, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और यहाँ पर वो उसे किस करने लगती है। तभी यहाँ पर काय आता है, तो वो उसे कुछ सामान देकर यहाँ से जाने कहती है ताकि काय को इन पर शक ना हो। और इसके बाद खुद एक इनोसेंट लड़की बनकर उसके सामने आती है। और यहाँ पर काय उसे बोलता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। ये सुनकर निकोला रोने का नाटक करती है और उसे अपने कान के बालियां निकाल कर देती है और उसे बोलती है, ये मेरी ग्रैंड माँ की बालियां हैं, तुम्हें इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे लाकर दे दो। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? तो वो बोलती है, मेरे एक फ्रेंड ने मेरी दोस्त और उसके बच्चे का पता लगा लिया है, लेकिन उन्हें यहाँ पर लाने के लिए मुझे कुछ ऑफिसरों को घूस देनी पड़ रही है। तो बोलता है, तुम इसका टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और अब ये दोनों उस आदमी को पैसे देने के लिए जाते हैं और निकोला गाय को दूर बिठाकर उस आदमी को चक देती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है ये आदमी सिर्फ निकोला के लिए काम करने वाला है, ना कि उसके फ्रेंड को वापस ले आने वाला है। और हम आगे देखते हैं, सैम और निकोला बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है निकोला को लगता है उसका कातिल केत या गाय में से कोई एक है। तो निकोला उनके करीब रहकर उनसे बदला लेना चाहती है और साथ ही में अपनी मौत को भी टालना चाहती है। और यहाँ पर बातों ही बातों में वो सैम को किस करने लगती है, लेकिन सैम उसे मना करता है क्योंकि उसे पता होता है निकोला एक खतरनाक औरत है, इसलिए वो इन सब चीजों में ना पढ़कर सिर्फ अपनी बुक को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन अब उसे भी लग रहा होता है कहीं ना कहीं वो भी अब निकोला से प्यार करने लगा है। और अब हम देखते हैं ऐसे ही निकोला केत और गाय के साथ खेलने लगती है और एक दिन वो गाय को कॉल करके बताती है, मैं अब ये सब नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी और मैं अब तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। इतना बोलकर वो फोन काट देती है, जिससे गाय बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन निकोला और एक गेम खेलती है। वो केत को अपने घर बुलाती है और उसे बोलती है, तुम काय के घर जाकर उसे बताओ मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत रो रही हूँ और मैं लंदन छोड़कर भी जा रही हूँ। ये सुनकर वो अगले दिन काय के घर जाता है और उसको सब कुछ बता देता है, जो सुनकर काय और भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागकर वो निकोला के पास आता है और उसे बोलता है तुम कहीं नहीं जा रही हो और उसे 60,000 पाउंड देता है, जिसके बदले निकोला उसे जमकर एक किस देती है। और हम आगे देखते हैं, निकोला फिर से सैम के करीब आने लगती है और इस बार सैम अपने आप को रोक नहीं पाता और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और अगली रात निकोला केत को बुलाकर उसे 60,000 पाउंड दे देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है और यहाँ से नाचते हुए जाने लगता है। तभी यहाँ पर चेक आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी मारने वाला होता है। केत उसे उसके पैसे दे देता है, जो देखकर वो हैरान होता है कि केत के पास इतने पैसे कैसे आ गए, लेकिन उसके पैसे उसे मिल जाते हैं तो वह केत को छोड़ देता है। और हम आगे देखते हैं, केत बहुत सारे मैचेस जीत जाता है और वह फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। और हम देखते हैं चेक भी डार्ट का एक बहुत बड़ा माहिर प्लेयर होता है और वो भी सारे मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है। मतलब अब फाइनल मैच केत और चेक के बीच होगी। और हम आगे देखते हैं, इस बार निकोला केत को मुंह लगाकर नहीं छोड़ती, बल्कि उसके साथ इस बार खतरनाक तरीके से इंटीमेट होने लगती है। इसी बीच काय को केत का एक दोस्त बताता है केत का अफेयर निकोला से चल रहा है और उसने केत को बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर काय हैरान होता है और साथ ही में उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो गुस्से से उसके पास जाने लगता है। और इसी बीच सैम को भी पता चलता है निकोला का अफेयर उसके फ्रेंड के साथ भी था। ये जानकर वो भी बहुत दुखी हो जाता है। और अब हम देखते हैं काय निकोला के घर आता है, जहाँ पर फिर से वो एक इनोसेंट लड़की बनकर उससे मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो केत को देखकर उसे पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जो सुनकर निकोला उससे नाराज होने की एक्टिंग करती है, जो देखकर काई उसे माफी मांगता है और यहाँ पर वो उसे प्रपोज करता है। तो निकोला उसके प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और हम इसी बीच देखते हैं सैम की हालत भी खराब होने लगती है। और अब हम आगे देखते हैं, आज निकोला का बर्थडे होता है, मतलब आज की रात ही निकोला का मर्डर होने वाला होता है। और हम देखते हैं सैम निकोला के लिए गिफ्ट लाता है और हम देखते हैं काई अपनी वाइफ को जाकर बता देता है उसके और निकोला के बारे में, जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मारती है। मतलब अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। और ये होने के बाद निकोला काई को एक बुक भेजती है जिसमें वही स्टोरी होती है जो निकोला ने अपने फ्रेंड के बारे में उसे बताई थी। मतलब जो भी उसने काई को बताया था वो सब फेक था।
जो जानकर काई को बहुत गुस्सा आता है। और अब हम इधर देखते हैं डॉट का फाइनल मैच चल रहा होता है, जहां पर चेक निकोला की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसका वो भी अच्छा खासा उसे रिस्पॉन्स दे रही होती है, जो देखकर केत को बहुत बुरा लगता है और उसका ध्यान भी गेम से भटक जाता है और उसका निशाना चूक जाता है और चेक बहुत आसानी से मैच को जीत लेता है। और अब यहाँ पर गाय भी आता है और वो निकोला को अपने साथ चलने को कहता है, जो देखकर केत बीच में आता है और उसे बोलता है निकोला सिर्फ मेरी है, तुम यहाँ से निकलो। और इसमें निकोला भी केत का साथ दे रही होती है, जो देखकर काई टूट जाता है और उसके हाथ से अब उसकी बीवी भी चली जाती है और निकोला भी। और यहाँ पर वो पूरी तरह से समझ जाता है निकोला ने उसे धोखा दिया है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद निकोला केत को छोड़कर चिक के पास जाती है और उसे किस करती है, जिससे केत भी अब पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ पर वो भी समझ जाता है निकोला ने उसे भी धोखा दिया है। और हम देखते हैं काई निकोला के घर के बाहर ठहरा हुआ होता है उसका इंतजार करते हुए, क्योंकि वो निकोला को मारकर उसकी बर्बादी का बदला लेना चाहता था। और तभी वहाँ पर केत भी आता है और वो भी निकोला को मारकर अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहता था। ये दोनों भी निकोला को मारना चाहते थे, लेकिन अपने अपने हाथों से। तो वो एक दूसरे को यहाँ से जाने कहते हैं और यहाँ से कोई भी नहीं जाता तो वो दोनों ही लड़ने लगते हैं, जो देखकर सैम आकर उन्हें रोकता है और वो केत को समझाकर यहाँ से भेज देता है और वो काई को भी समझाकर यहाँ से भेज देता है और खुद निकोला का इंतजार करते हुए कार में बैठ जाता है। और अब यहाँ पर निकोला भी आ जाती है और कहानी वहाँ पर ही आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। निकोला सैम के पास आती है और उसे बोलती है मुझे पता था वो तुम ही होगे। मतलब निकोला का कातिल ना ही केत है और ना ही काई, वो सिर्फ और सिर्फ सैम है। और सैम सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक को एक खतरनाक और एक अच्छी एंडिंग देने के लिए निकोला को मार देता है और उसे घसीटते हुए अपने घर ले जाता है और अपनी बुक को कंप्लीट करके उसका ब्रेड निकालता है और खुद भी एक जहर की टैबलेट खाकर उसके बाजू लेट जाता है। और अगली सुबह उसका फ्रेंड वापस आता है तो वो दिखता है सैम इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी बुक कंप्लीट करी होती है। तब उसका फ्रेंड भी बहती गंगा में हाथ धोता है। वो सैम की बुक को अपने नाम से पब्लिश कराता है और ये बुक लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत सेल होती है, जिससे उसका भी नाम बहुत बनता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, और साथ ही में ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।